गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए, ये हमारा रात का खाना था। ये जो है दाल के पराठे हैं। आटे में दाल को गूंथ लिया जाता है। ये मूंग की दाल गूंथी थी और ये हमारे सब्जी थी और ये बथुए का रायता था जिसे ना ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में, इसीलिए बथुआ आपको बिल्कुल बारीक बारीक नज़र ही नहीं आएगा। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने थाली तैयार कर ली थी अपनी। तो इसमें है भरवा शिमला मिर्च, आलू और 2 पराठे हैं जो कि मैंने अच्छे से रात को खाए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7:20 हुए हैं और विहान अभी सो रहा है। इसे सोने देते हैं। आपको पता है ना, मेरे पेट में दर्द रहता है। कभी मैं कुछ भी मिर्ची वाला खाना खा लूं तो कई बार मतलब पिछले 5-6 महीने में से हर महीने कभी कभी मुझे पेट में जलन होती है। पेट में जलन और पेट में दर्द सा उठता है, मतलब गर्मी गर्मी सी फील होती है। तो पता है मेरे को, आज से कुछ टाइम पहले मैंने ये बात बताई थी ना, तो किसी ने मुझे कॉमेंट किया था ये स्टमक कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, आप एक बार डॉक्टर को जाके दिखा लो। ये इस तरीके का कॉमेंट आया था, तो वो दिमाग में चीज बैठ गई कि किसी ने मुझे बोला था, है ना। तो अब ना पता है, खुद के ऊपर आप ये बात याद रखना, कभी भी पैसे खर्चे नहीं जाते और दवाइयों पे और इलाज पे तो बिल्कुल भी नहीं। आपके चाहे कुछ भी दिक्कत हो रही हो, कम से कम आप 6 महीने 1 साल तो यूं ही निकाल देते हो ये सोच के कि नहीं यार, डॉक्टर के जाएंगे, टेस्ट लिखेंगे, छोड़ो ना, क्यों इतना खर्चा करना है। मतलब और जगह खर्चा कर लोगे 10 जगह, बट पता नहीं क्यों टेस्ट, दवाइयां, इनके ऊपर खर्चा करते हुए हमें थोड़ा अजीब लगता है ना। तो मैं डॉक्टर की तो आज तक गई नहीं, है ना। बट मेरे अभी पिछले 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि ना मेरे फिर से पेट में दर्द हो रखा है। तो मैंने सोचा आज से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी खुद का, थोड़ा पानी वानी ज्यादा पीऊंगी, मिर्च कम खाऊंगी। मेरे मिर्च से ही ज्यादा होता है, मिर्च मसाले वाली चीज खा लूं। तो ना मेरे को ना आज सुबह सुबह सपना आया कि ना मैंने ना डॉक्टर के गई और टेस्ट करवाया। और उस टेस्ट में ना जैसे अगले दिन मेरी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में बताया कि मुझे ना, मैंने पूछा मेरे क्या दिक्कत है, तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थी ना, मतलब जो मतलब मेरे को बता रही थी, जो भी थी, कि आपकी क्या दिक्कत है, वो रोने लगी। वो रोने लगी सच में मेरे सामने। मैं कहा क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो आप, क्या दिक्कत है। मुझे बोलते आपके पास सिर्फ मैक्सिमम 5 साल का टाइम है ऐसे बोली। मैं उसकी साइड देख रही, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आप मुझे ये तो बता दो, मेरे को 5 साल का भी टाइम है, लेकिन मुझे दिक्कत क्या है। तो आप बोलते आपको फेरम नाम की कोई बीमारी है। फेरम बोला और मुझे सुबह उठते ही वो याद रह गया। मैंने कहा फेरम नाम की चीज हो गई मेरे को। तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि फेरम क्या होता है। जैसे मैंने फेरम डिजीज लिखा ना, तो कोई ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर चीजें आ गई मेरे सामने, है ना। बट आया कैंसर के ऊपर ही, मुझे नहीं पता क्यों आया, कुछ जैसे फेरम कोई और भाषा का कोई वर्ड हो, इस तरीके से कुछ आया। आप भी चेक कर लेना बेशक। तो मैं फिर सोच में बैठ गई, मैंने कहा नहीं यार, आज से ना, कई बार क्या होता है ना, भगवान जी हमें कुछ देते हैं, इशारा देते हैं किसी चीज का कि ना निधि अब संभल जा। क्योंकि आपने भी देखा मैं कितना गंदा मंद खाती रहती हूँ। तो आज से थोड़ा सुधार कर लिया अपनी डाइट में, वरना सच में कुछ ऐसा ना हो कि कल को कुछ हो जाए। लेकिन हाँ, जब मुझे पता चला ना कि मेरे पास 5 साल है, उस टाइम मैं जो फील कर रही थी ना, आप सोचोगे कि हम ये तो सिर्फ सपना बता रही है, लेकिन अगर कोई सपने में भी आपको कह देना कि आपके पास सिर्फ 2 साल है, आप मरने वाले हो, इस तरीके की चीजें, तो आपके अंदर पता है क्या दिल में फील होता है, आपके बच्चे का क्या होगा। अब मैं उस टाइम ये प्रार्थना कर रही थी, भगवान जी 5 साल है ना, किसी तरीके से अपना ध्यान रखूंगी तो वो 8 साल हो जाए, बस मुझे 8 साल मिल जाए लाइफ, या 10 साल मिल जाए। मतलब हम ये सोचते हैं, अगर हमें 4 साल डॉक्टर कह देना तो हम सोचते हैं यार 8 साल बनाना है इस 4 साल को। ऐसी फीलिंग मुझे आ रही थी। मतलब आप हो सकता है आपको लगे कि ये बातें यहाँ क्यों कर रही है, बट मैं इमोशनल हो गई थी काफी। जब मैं सुबह उठ के उठी ना, तो मुझे अपनी मतलब जिंदगी की वैल्यू समझ आई और मुझे पता चला कि एक एक साल मेरे लिए कितना कीमती है, क्योंकि हर एक साल मेरे बच्चे के लिए कीमती है। मेरे को मन में यही चीज आई कि मेरे बच्चे का मैं कैसे करूंगी, अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है। तो आज से मुझे एक ना वो मिल गई लेसन की, निधि तेरे को अपना खुद का बहुत अच्छे से केयर करनी है, ताकि तू थोड़ा लंबा लाइफ जिए और विहान को कम से कम 15-20 साल का तो कर दे, है ना। तब से आज से सुबह से आज ध्यान रखना है खुद का। रसोई की हालत देखना, अब मैं रात को ना करके नहीं सोई कल काम कुछ भी, मैं इतनी थकी हुई थी ना। बट मैंने कहा आज सुबह उठ के पहले अब किचन ही सेट करते हैं, वरना ऐसे ही आप ही देख लीजिए, ऐसे बिखरे हुए किचन में तो कुछ भी खाना बनाने का दिल नहीं करेगा। अब ठीक लग रहा है ना। रसोई थोड़ी सी ऊपर की मैंने स्लैब क्लीन कर दी है। ये सारा सामान एक बार मेरा वेट कर रही हूँ, एक बार यहाँ पे सेल्फ बनेगी ना तो ये पूरी स्लैब खाली मिलेगी, तब मजा आया करेगा कुकिंग करने का। अगर आप भी अनानास का, सेब का, किन्नू का, संतरे का, मौसमी का, नींबू का, इस तरीके का जूस निकालने की सोच रहे हो ना, तो ये मशीन दी बेस्ट है, सबसे अच्छी है। और वो मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली होती है उससे तो लाख गुना बढ़िया है ये वाली। कितना बढ़िया जूस निकल गया ना। विहान को तो अभी दे नहीं सकती क्योंकि अभी बीमार चल रहा है, ठंड वैसे लगी हुई है, मैं ही पीऊंगी। फिर संतरे रखे रखे भी ना खराब हो जाते हैं। पूरा 1 गिलास कांच का, और ये बस 3 संतरे लगे हैं, 3 किन्नू,
इसमें पूरा बढ़िया गिलास तैयार हो गया। अच्छा है, न्यूट्रिशन मिलेंगे, बढ़िया है, पीना चाहिए। हम ना वैसे ये जैसे सुबह सुबह जूस पीना, हम बॉलीवुड के जैसे फिल्मी स्टार्स को देखा करते थे ना, जैसे वो उठते थे सुबह, उठते ही जूस पीते थे, तो लगता था बड़ी कुछ ना ये बहुत ही बड़ी वो चीज होती होगी सुबह सुबह उठ के, मतलब कुछ लग्जरी चीजें होती होंगी, बट ये लग्जरी चीजें नहीं होती हैं। ये चीज आज के टाइम में समझ में आता है। 1100-1200 रुपए की मशीन आती है, अपने जितने के आप कहीं और पैसे खर्च करते हो वहां से जाके अपना किलो ले आओ संतरे, अच्छा बढ़िया 2 गिलास जूस निकल जाता है, अपना पियो, हफ्ते में चाहे 2 बार पियो, है ना। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें पल्प मिक्स हो जाता है। ये जो हाथ वाली मशीन होती है ना, मैनुअल में नहीं होता। ये देखो आपको ऊपर दिखेगा ना, ये ऊपर सारा पल्प है, तो ये पीने में भी बढ़िया लगता है। वो और जो रियल वगैरह के डब्बे आते हैं ना दूसरे, उनसे तो मच बेटर है कि आप घर पे ही फटाफट हाथों हाथ निकाल लो जूस और हाथों हाथ ही पियो उसको फ्रेश एकदम। ये फ्रेश जूस की तो कोई रीस ही नहीं होती है। विहान को मैं पार्क में घुमाने लेकर आई हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं। ये उठते ही रोना शुरू कर दिया। मैं कहा चलो इसको अच्छा लगेगा, और थोड़ी सी जैसे इसको जुकाम सा है ना, तो मैंने टोपा पहना दिया। डॉक्टर ने तो मना किया था कि अब ना टोपे वाली सर्दी नहीं है, इसको टोपा मत पहनाओ बेशक, बट नहीं यार अभी मैं नहीं चाहती, वैसे ही ऑलरेडी बीमार है, तो मेरे को लगा अच्छा लगेगा ना बाबू को। यहाँ ये वाला पार्क आपको पता ही है मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट पार्क है। एक्चुअली ना कल आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप बच्चे के लिए 20,000 रुपये खराब कर रहे हो। आपके कमेंट्स थे, मैंने कुछ पढ़े हैं, अभी कुछ मैं आज रात तक पढ़ूंगी, कि आप बच्चे को 20,000 की गोल्ड की चेन ही दिलवा दो इससे बढ़िया, या 20,000 की FD करवा दो, बच्चे का ट्रीटमेंट करवा लो, वो ज़्यादा अच्छी बात है ना। आप सब ये बातें कर रहे थे, तो देखिए मेरा पता है क्या रहता है, आपको याद है, विहान उंगली पकड़ लो, पहले उंगली पकड़ लो, कहीं इधर उधर भागे, है ना। पता है मेरा पता है क्या याद है, मैंने पिछले साल की बात है, पिछले साल मैंने एक बार वीडियो में बोला था कि मैं ना अपने लिए अपने जन्मदिन पे 20 गिफ्ट्स खरीदूंगी। 20 ही बोला था ना, तब भी लोगों ने मुझे ये बोला था कि ना तुम पागल होगी हो, मतलब क्या दिखावा है, 20 गिफ्ट्स खुद के लिए कौन खरीदता है अपने जन्मदिन पर। और मैंने खरीदे थे उस टाइम 20 गिफ्ट्स, याद होगा, बट सारे गिफ्ट्स मेरे काम के थे, याद होगा आपको। मैंने कुछ बेडशीट्स खरीदी थी उस टाइम, और वो फ्लास्क खरीदी थी, और भी मतलब पिलो कवर्स खरीदे थे, मतलब घर की चीजें खरीदी, खुद के लिए भी खरीदी, प्रेस खरीदी थी, ऐसे ऐसे करके ना मैंने अपने घर का जो जरूरी सामान था सारा टोटली खरीद लिया था, याद होगा ना आपको। तो देखिए मैं ऐसे नहीं करूंगी कि हाँ विहान के लिए अगर मैंने 20,000 की चीजें खरीदने की सोची है तो मैं ना 20,000 के 20,000 पैसे ना कूड़े में डालूंगी, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कर सकती। मैंने यहाँ भी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ, मैंने कुछ चीजें ना कल रात को देखो मुझे सांस चढ़ रहा है ना, मैंने ना सिलेक्ट करी थी बाबू के लिए कि देखो बाबू को अच्छी लगेंगी, पसंद आएंगी, तो उनमें कुछ चीजें देखो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो मैंने स्टडी टेबल लेनी है बाबू के लिए, क्योंकि अब ये 3 साल का हो जाएगा, तो उसके पास एक तो होनी चाहिए ना अच्छी बढ़िया स्टडी टेबल। इसके अलावा मैंने कुछ ABCD वाले जो खिलौने होते हैं ना, जिससे ये अल्फाबेट सीखेगा, वो लिखे हैं यहाँ पे, आप वो भी देख सकते हो, मैं दिखाए जा रही हूँ आपको साइड बाय साइड। तो ABCD के अल्फाबेट लर्निंग के कुछ मैंने खिलौने देखे हैं बाबू के लिए। इसके अलावा इसके लिए मैं एक नया स्कूल जाना शुरू कर देगा, अब 3 साल का होगा, तो एक बैग खरीदूंगी, है ना। इसके अलावा नए 2-3 मैं टिफिन खरीदूंगी इसके लिए, और बोटल्स भी खरीदनी है बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये मत सोचिएगा कि मैं यही खरीदूंगी बाबू के लिए, क्योंकि ये तो मैंने ना एक बार याद रहे, ताकि अगर मुझे अच्छा लगा, ये रेट देखूंगी ना मैं दुकानों पे जा के फिरूंगी, अगर ठीक लगा तो ये, नहीं तो कुछ और। तो देखो ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल्स का पूरा सेट, इरेजर्स का, शार्पनर्स का पूरा खरीद के रखूंगी, और भी बच्चे के लिए कुछ कपड़े भी खरीद लूंगी इन 20,000 रुपए में ना, क्योंकि आगे बच्चे को पहनने भी होते हैं, तो 3-4 हजार के इनमें से मैं कपड़े खरीद लूंगी बाबू के लिए अच्छे, और खिलौने भी खरीदूंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन खिलौने मान लो मैंने उसमें से 2,000 तक के खरीद लिए, जो मतलब काम के आए। कुछ ऐसे माइंड वाले गेम्स लिखूंगी जिनसे ये सीखे, मतलब 1 2 3 अल्फाबेट्स, बॉडी पार्ट होते हैं शरीर के, ऐसे मतलब कुछ एजुकेशनल चीजें ज्यादा खरीदूंगी। मतलब इस तरीके से मैंने कुछ चीजें सोची हैं, है ना। बाबू के लिए जो जरूरी काम है, एक स्लेट खरीदनी है मुझे, वो वाली जिससे मतलब लिखते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं, इस तरीके के भी 2-3 गेम्स आते हैं। मतलब हर चीज बच्चे को ना वो प्रोवाइड करना चाहती हूँ जिससे इसकी लर्निंग भी अच्छी हो, आगे एजुकेशन में भी काम आए। तो इस तरीके से चीजें मैंने सोचा है बाबू के लिए खरीदनी है ना। और आपके कॉमेंट्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, आप मुझे अच्छी सलाह देते हो। ऐसा नहीं है, मैं पैसा बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ 20,000 रुपए मैंने रखे हैं इस भाई। देखो पता क्या है, हर कोई ना
जन्मदिन की पार्टी करता है बच्चे की, बड़ी लेवल पे करता है ना, कि बुलाता है लोगों को, टेंट वगैरह लगवाते हैं, उसमें हलवाई बैठाते हैं, उसमें कितना खर्चा हो जाता होगा आप खुद सोचिए। मैं वैसा खर्चा तो नहीं करती ना, मैं देखो दुनिया को तो नहीं खिलाती ज़्यादा, है ना, कि दुनिया को बुला के वाह ही लूटूं किसी की कि हाँ भाई निधि ने ऐसी पार्टी करी अपने जन्मदिन पे बच्चे के, ऐसी नहीं। मैं वही पैसा ना जो पार्टी वगैरह में करती बड़े लेवल पे, अगर मैं हलवाई बुलाती, टेंट वगैरह बनवाती, वही पैसा मेरे बच्चे की चीज़ों में खरीदूंगी, मैं बच्चे का सामान खरीदूंगी। मैंने ये चीज़ सोची है ना। एक बार एक और ना पता क्या होता है, देखिए एक जन्मदिन ये खास मोमेंट होता है जहाँ पे ना थोड़ी सी ना खुशी मिलती है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। हम दुकानों पे घूमेंगे और बच्चे के लिए ना घूम के ना बढ़िया सारी शॉपिंग्स करेंगे अच्छी वाली, क्योंकि मेरा बच्चा फिर आगे स्कूल भी तो जाने लग जाएगा ना, बढ़िया चीज़ें खरीदेंगे। जा रही हूँ तो ये पार्क में आए थे तो इसको थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, घुमाने के बाद फिर आके इसको कुछ खाने पीने का करते हैं अरेंजमेंट। बढ़िया वीडियो मेरा लंबा हो रहा है तो इस वीडियो का लेकिन हम कर देते हैं यहाँ पर ही एंड। अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दिया कीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। बाबू को खांसी देखो कितनी है। बाबू हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो, हे मेरी लाडू।